नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। चार धाम यात्रा को लेकर संत समाज की तरफ से मांग की गई, डिमांड रखी गई है कि यहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया जाए। सरकार पर प्रेशर बढ़ाने का काम हो रहा है, दबाव बढ़ाने का काम हो रहा है। वैसे सरकार की तरफ से बीच का रास्ता निकाला गया और संतुलित रास्ता निकाला गया है कि हम किसी को रोकेंगे नहीं, चार धाम की यात्रा कोई भी कर सकता है, लेकिन संदिग्धों पर अगर किसी पर शक होगा और कोई अगर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता हुआ पाया गया या किसी तरह की साजिश करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम धामी के इस बयान पर संत समाज की तरफ से भी कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कई लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कई संत समाज अभी भी उनका मानना है कि नहीं, जो हम लोग की डिमांड है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार, बीजेपी धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि दरअसल बीजेपी के पास किसी तरह का कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, इसलिए हिंदू मुसलमान एक बार फिर से करने लगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। चार धाम यात्रा पर सरकार की नजर। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर नहीं लगेगी रोक। संतों की मांग से अलग सरकार का फैसला। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को लेकर अब प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। चार धाम यात्रा को लेकर अब साधु संत इस बात पर जोर देने लगे हैं कि यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित हो। वहीं सीएम धामी संतों की मांग से अलग उन्होंने फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि प्रवेश पर रोक नहीं बल्कि सुरक्षा कड़ी बिल्कुल की जाएगी। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। जहां एक तरफ संतों की तरफ से लगातार मांग उठ रही थी कि चार धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगे, संतों की मांग पर सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है और सुरक्षा कड़ी करने का भरोसा दे रही है। वहीं बीजेपी इस मामले में धामी सरकार के फैसले का स्वागत कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शंकराचार्य परिषद और काली सेना की तरफ से जो पत्र लिखा गया था चार धाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश के रोक पर, उसका संज्ञान लिया है, कड़ाई से संज्ञान लिया है और कहा है कि सभी का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और कोई भी गैर हिंदू चार धाम यात्रा में प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रसाद की दुकान नहीं लगा पाएगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं पहली बार एक युवा मुख्यमंत्री को अपने हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस की माने तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए एक बार फिर हिंदू मुस्लिम का राग अलापने का काम किया जा रहा है। जिस धर्म में हर इंसान की सेवा का कहा गया, हर जीव की, सनातन धर्म का पहला नियम है कि हर जीव की सेवा हो, दया। हमारा पहला जो सूत्र हमको सिखाया गया दया करना, हमको सिखाया गया सेवा करना। हमारे यहाँ पेड़ पौधे जानवर मतलब जीव की पूजा करी जाती है हमारे सनातन धर्म में। अगर कोई धर्मगुरु इस तरीके की बात कर रहा है तो धर्म विरुद्ध बात कर रहा है। जिन्होंने वेद पढ़े हैं, जिन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं, वो कभी भी इस बात को नहीं मान सकते। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर उठे इस नए बवाल पर बीजेपी सरकार जहां संभल कर बयान दे रही है, वहीं दूसरी तरफ साधु संतों का दबाव सरकार पर बढ़ने भी लगा है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो संतों की मांग की गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। वैसे धामी सरकार की तरफ से ये साफ नहीं कहा गया है कि गैर हिंदुओं पर रोक लगेगी, बल्कि संदिग्धों पर नजर रखी जाएगी। वेरिफिकेशन का काम करके पता लगा लिया जाएगा कि कौन चार धाम यात्रा के लिए उपयुक्त है और अगर किसी पर किसी तरह का कोई शक होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। विनय गोयल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। विनय गोयल जी, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं, जो कि शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं।
स्वामी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपके पास? स्वामी जी जी आ रही है, आ रही है। हाँ स्वामी जी, क्या क्या आप लोग की क्या डिमांड है और सरकार की तरफ से क्या मसौदा रखा गया है, क्या हामी भरी गई है सरकार की तरफ से, बताइए सर। नहीं, मांग हमने अभी 3 दिन पहले एक पत्र लिखा था हाँ। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है वो यात्रा हिंदुओं की यात्रा है और वो यात्रा सुरक्षित रहे और सभी यात्री समुचित तरीके से अपने घर जाएं, कोई फसाद ना हो। जिस प्रकार से अभी देशव्यापी है माहौल यात्राओं पे, रैलियों पर हमले होने का हुआ है, तो इसको लेकर के हमने एक पत्र लिखा कि 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, ना व्यापार के नाम पर, ना प्रसाद की दुकान के नाम पर किसी प्रकार से कोई वेंडर इसमें ना हो। मुझे ऐसा सूचना मिली है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी ने उसका संज्ञान लिया है और कहा है कि पूरा पर्यटन विभाग की टीम उस पे वेरीफाई करेगी कि कौन व्यक्ति अराजकता फैलाने वाला। भाई सोचने की बात है कि ये 4 धाम यात्रा यदि हिंदुओं की है तो गैर हिंदू किस उससे जाए, किस इंटेंशन से जाएगा, उसके जाने का कारण क्या है। तो इसको लेकर के सरकार ने अभी कुछ मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी राजाज्ञा भी जारी होगी कि गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित होगा। हाँ लेकिन हाँ जी, बात पूरी कर लीजिए सर। तो अभी पूर्व के समय में जिस प्रकार से अभी उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्र का, पहाड़ी क्षेत्र का जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हुई है वो चिंतनीय विषय है। 10 वर्षों में 34% जनसंख्या बढ़ी है, तो यह एक सोची समझी सुनियोजित चाल है और उत्तराखंड को स्थिर करने का, अशांत करने का एक षड्यंत्र है। और उससे हम संत होने के नाते, धर्माचार्य होने के नाते हमने सरकार को अवगत कराया है और कहा है कि इस पे तत्काल संज्ञान लेकर के इस यात्रा के दौरान कम से कम गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कीजिए। लेकिन ऐसा आप जो आपकी तरफ से डिमांड है, उस डिमांड पर सरकार की तरफ से क्या डायरेक्टली कहा गया कि गैर हिंदुओं पर हम रोक लगाएंगे या फिर संदिग्धों पर रोक लगाएंगे? अभी तो पहला चरण है। आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसका हम संज्ञान ले रहे हैं और देखेंगे कि कोई उसमें शरारत ना होने पाए। तो निश्चित रूप से शरारती तत्व कौन होगा? भाई जो 4 धाम यात्रा हिंदुओं की चल रही है उसमें आप जाकर के नमाज पढ़ने का काम करेंगे, मांसाहार करने का काम करेंगे और उसको खंडित करने का काम करेंगे तो विवाद तो होगा ना। तो उसकी जरूरत क्या है? तो अभी आपने रामनवमी की यात्रा में देखा, जय श्री राम से जिसको इतनी नफरत हो और वो दंगा फैलाता हो, वो बाबा बद्रीनाथ केदारनाथ से नफरत नहीं करेगा। तो उनके जाने की आवश्यकता क्या है? बस मेरा प्रश्न यही है। तो आगे आप लोग का मतलब अभी जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम लोग को पता चला है कि सीएम साहब ने इस तरह से संज्ञान लिया, बाकायदा बयान भी उनका आया, मैं जो देख भी रहा था, सुन भी रहा था। आगे क्या बिल्कुल ये चीज़ें दिखेगी ज़मीन पर? इसके लिए क्या आप लोग कुछ आगे का प्लान कर रहे हैं कि सरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात होगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जिस प्रकार से कर्नाटका गवर्नमेंट ने और मणिकम्मा राजयात्री, एक शिमोगा डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा कुंभ की तरह मेला होता है, उसमें मेला समिति ने निर्णय लिया कि इसमें अशांति फैलने की आशंका है, इसलिए गैर हिंदू वेंडर्स को हम कोई टेंडर नहीं करने देंगे या उसमें नहीं लगाने देंगे। उससे सीख लेते हुए पुष्कर सिंह धामी जी भी यह आदेश और ये राजाज्ञा जारी करेंगे। और निश्चित रूप से मौलानाओं को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई तुम उस मेले में क्यों जाओगे, उसमें दुकान क्यों लगाओगे? सही बात। जब प्रसाद खाना हराम है तो प्रसाद बेचना कहाँ से जायज हो जाएगा? तो प्रसाद बेचना भी नाजायज होना चाहिए। वो ये मौलाना लोग उनको समझाएंगे, सिखाएंगे और निश्चित रूप से इस बात को वो अपने स्तर पे। लेकिन स्वामी जी एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप बेहतर तरीके से इसका जवाब दीजिएगा। कई लोग लेकिन कई सालों से वेंडर का काम कर रहे हैं, प्रसाद बेचने का काम कर रहे हैं, तो क्या उन्हें तो अनुमति होगी ना कम से कम? उन लोगों को तो कई सालों से नहीं 3 सालों से। हाँ, जब सरकार के संज्ञान में नहीं है तब मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि भाई अगर उनके कुरान में जायज है और मुसलमान है, वो प्रसाद खाना अगर नाजायज है, प्रसाद बेचना कैसे जायज है? मैं यही प्रश्न कर रहा हूँ। तो प्रसाद बेचना इसलिए जायज है कि वहां जाकर के अशांति फैलाना है, वहां जाकर के हमारे यात्रा में, हमारे धर्म कार्य में विघ्न उत्पन्न करना है। तो और यह विघ्न न उत्पन्न हो इसलिए एक राजाज्ञा इस बात की जारी होना चाहिए कि इस पूरे धर्म क्षेत्र में कोई भी गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होगा। चलिए ठीक है, ठीक, मैं थोड़ी देर में आता हूँ स्वामी जी आपके पास। प्रदेश प्रवक्ता इस वक्त विनय गोयल जी हैं। गोयल साहब, सरकार ने जो फैसला लिया है
थोड़ा अच्छे से आप बताइए क्या फैसला है, क्या आप लोग जो जो डिमांड है संत समाज की तरफ से, बाकायदा जो चीज़ स्वामी जी की तरफ से कहा जा रहा है, इन पूरी चीज़ों को देखने सुनने के बाद जो सरकार का फैसला है वो किस परिप्रेक्ष्य में है, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके थोड़ा बताइए। आधा अधूरा चीज़ें समझ में लोगों को नहीं आनी चाहिए। देखिए, पूरे देश भर में जिस प्रकार की घटनाएं हाल में घटी हैं और जिस प्रकार की सूचनाएं लगातार आती रहती हैं, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद के नाम पर और अन्य अन्य प्रकार से कुछ शरारती तत्व जो हमेशा भारतीय त्योहारों पर या भारतीय तीर्थ स्थानों पर इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित होने की कुचेष्टा करते हैं, उनको रोकने का एक प्रकार से मांग संत समाज की ओर से की गई थी। और ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि इस पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से चाहे पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले दिनों आपके चैनल पर भी इस पर डिबेट हुई थी और सभी चैनलों पर डिबेट हुई थी, जिस प्रकार से पूरे पर्वतीय क्षेत्र में आबादी का संतुलन अचानक बिगड़ा है, वो सबके लिए चिंता का विषय बना और उसमें तरह तरह की मांग अलग अलग सेक्टर से आई थी। और ये जो हमारी तीर्थ यात्राएं हैं वो हमारे प्रदेश की आर्थिकी का, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का। नहीं सर, एक मिनट मैं थोड़ा सा अपनी डिबेट पे रहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो जनसंख्या वाला मसला हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं, आगे फिर करेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, जहाँ तक मुझे पता है चार धाम की यात्रा में कई गैर हिंदू इस यात्रा के साथ जुड़े रहते हैं, अलग अलग काम है उनके पास, है ना। किसी को अगर चलने में दिक्कत हो रही है तो बाकायदा, है ना, पिट्ठू का काम करते हैं, सामान पहुंचाने का काम करते हैं, और ये लोग बाकायदा सब गैर हिंदू ही होते हैं, ज़्यादातर उसमें मुस्लिम समाज के होते हैं। क्या ऐसे लोग जो रोजगार के हिसाब से, रोजगार के दृष्टिकोण से इस चार धाम यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक कई सालों से उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, चार धाम यात्रा के दरमियान यात्रियों को, तो क्या ऐसे लोगों को तो अनुमति दी जाएगी ना सरकार की तरफ से? जो नए लोग आ रहे हैं उसका वेरिफिकेशन किया जाए, क्यों आया, कहाँ से आया, किस लिए जा रहा है। स्वामी जी सही सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई एकदम से अचानक नया आदमी आ गया तो किस लिए आया, है ना, उसका मकसद क्या हो सकता है। वाकई में उसका मकसद कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो सालों से इस यात्रा से जुड़ा हुआ है कई तरह के काम में, उन्हें तो अनुमति होगी ना विनय गोयल जी। नहीं, देखिए, यही तो परीक्षण का विषय है ना कि कौन लोग आ रहे हैं और उनका, जैसे आज की तारीख में जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं सबका डाटा कलेक्ट किया जाता है। जो हमारी प्रदेश में आपदा जिस समय आई थी उस समय बहुत सारी यात्रियों के बारे में पता ही नहीं चल पाया, कितने यात्री आए, कौन कौन आए, कौन कौन जीवित बचे हैं, कौन कौन जीवित नहीं बच पाए। तो उसके बाद से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि सबका डाटा रखा जाए। अब ऐसे लोग भी जो भी किसी भी प्रकार की वहां पर व्यवस्था में लगते हैं, जो लोग वो कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, क्या उनकी बैकग्राउंड है, उन सब की जानकारी करना और उनके चरित्र के बारे में भी जानना और उनके पता करना कि वो किस मंशा से हमारे इस देवालय में आ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि सरकार का उचित निर्णय है कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि सबका परीक्षण कराया जाएगा। नहीं, ये सही काम तो वो सही हो रहा है कि वेरिफिकेशन करना जरूरी है। कितने लोग चार धाम यात्रा के लिए आए, चार धाम यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कई तरह के काम करते हैं, उनका मकसद क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कितने समय से इस तरह के काम में लगे हुए हैं। मैं स्वामी जी के पास में आना चाहता हूँ। स्वामी जी, ऐसा तो नहीं है कि डिमांड बहुत समय के बाद आप लोगों की तरफ से उठाया गया, पहले भी इस तरह की चीज़ें आप लोग उठाते रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आपको लगता है, उम्मीद आपको बंधी है कि इस बार कुछ पुख्ता ही काम होगा इस पूरे मसले को लेकर? बताइए सर। दो उत्तर आपकी तरफ से दे रहा हूं मैं, विनय जी नहीं दे पाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बार बार कह रहे थे कि ये काफी समय से रोजगार से जुड़े हैं, 3 साल पहले कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। 5 साल पहले कोई भी मुस्लिम खच्चर वाला नहीं था। आप केवल पिट्ठू की बात कर रहे थे, पिट्ठू एक भी मुसलमान नहीं है। अच्छा। केवल खच्चर के अलावा कोई, खच्चर और प्रसाद 2 काम कर रहे हैं। खच्चर से ये हो सकता बम लेके चले जाए,
वहां बहुत सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं होती है। मेरा कहना यह है कि जो खच्चर हो या उस धर्म स्थल पे इनको कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। केदारनाथ में उनका विश्वास नहीं है, यमुनोत्री में उनका विश्वास नहीं है, तो जिसपे उनकी आस्था नहीं है उस स्थान पे उनको क्यों जाना है? और यह संविधान हमको अपने धर्म स्थल को, अपने धर्म को सुरक्षित संरक्षित रखने का अधिकार देता है। तो मैं उसी के तहत इस बात को उठाया हूं, कह रहा हूं कि हम उनके धर्म स्थल पे नहीं जाते, हम उनके मस्जिद में नहीं जाते। अभी तो छोटी बात हमने हनुमान चालीसा पढ़ने की कह दी, पूरी तूफान मच गया। तो हम अगर आपका सम्मान कर रहे हैं तो आपको भी हमारा सम्मान करना चाहिए, और इसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आकर के कहना चाहिए, बताना चाहिए कि धर्म स्थलों पे जाना हराम है, आपको वहां पे व्यापार करना हराम है, प्रसाद खाना और बेचना दोनों हराम है। तो निश्चित रूप से अगर वो इस्लाम को अगर नहीं मानने वाले हैं, आप आइए, हिंदू धर्म में स्वागत है आपका, आपकी घर वापसी के लिए हम तो दोनों हाथ फैला करके बैठे हैं। आप प्रसाद क्या फिर मंदिर में चलिए, अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए हमारे साथ। नहीं सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही स्वामी जी, आपका जो डिमांड है कानून व्यवस्था को लेकर डिमांड है या हिंदू धर्म सनातन धर्म को लेकर है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा। कानून व्यवस्था के दायरे में रह करके हिंदुत्व का संरक्षण हो, इसकी हमारी डिमांड है, और वो संरक्षित नहीं हो पा रहा है। लगातार अटैक हो रहे हैं हमारे ऊपर, पहाड़ में लव जिहाद, लैंड जिहाद हो रहा है, पहाड़ में पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई, जनसांख्यिकी असंतुलन हो गया है। क्या स्वामी जी, क्या मुझे कोई उदाहरण ऐसा बता सकते हैं पिछले 3 साल के दरमियान कि खच्चर चलाने वाले जो भी गैर हिंदू हैं या फिर प्रसाद वितरण करने वाले जो गैर हिंदू हैं, उनकी तरफ से कभी कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो चार धाम यात्रा में? नहीं डिस्टर्बेंस हुआ भाई। अब आप कहेंगे कि हम तो मंदिर में नमाज पढ़ेंगे, हम तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आपको, तो क्या ये आप इसको इंडोर्स करेंगे कि हाँ नमाज पढ़ने देना चाहिए मंदिर में? मैं आप ही से प्रश्न कर रहा हूँ, ये प्रति प्रश्न है। यही बात है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि इंटेंशन उनका ठीक नहीं है। जब कुरान में प्रसाद खाना हराम है तो प्रसाद बेचना जायज कैसे? उनका इंटेंशन ठीक नहीं है, और उनकी जो दृष्टि है वो दूसरी है, हमारे धर्म स्थलों पे कब्जा करना। जिस प्रकार से हमारे शारदा मठ को उजाड़ दिया गया वहाँ कश्मीर में, वही एक उदाहरण तो है ना आपके सामने। लेकिन सरकार बीच का रास्ता निकालना चाहती है स्वामी जी, क्या आप समर्थन करते हैं? कोई बीच का रास्ता स्वीकार नहीं होगा। आप स्वीकार नहीं करते हैं? एक ही मांग कि हर हालत में गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित होगा। जब मैं गैर हिंदू कहता हूँ तो केवल विदेशी धर्म की बात करता हूँ, इसलिए कि हमारे सिख भाइयों का वहाँ धर्मस्थल है, वो जाते हैं, वो बद्रीनाथ भी जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो हमारे साथ हमारे भाई हैं। तो सिख जैन बुद्ध को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म हैं, मतलब सिर्फ आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का प्रवेश वहाँ पर वर्जित होना चाहिए, यही कह रहे हैं? ईसाइयों का भी, ईसाई और मुसलमान दोनों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। कि प्रवेश उसमें हमारे धर्म स्थल में पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए, और पूरी दुनिया में है। आप कोई भी देश में कहीं भी किसी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, और हिमालय कोई रहने का स्थान नहीं है। हिमालय हमारा देवालय है, मंदिर है, मंदिर में प्रवेश करना जायज नहीं है। और अभी नहीं, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, टाइटिल सूट इस पे डिसाइड होगा कि हिमालय हमारा पूजा घर है। और अब मुगलों से लेकर के अंग्रेजों से लेकर स्वतंत्र भारत की सरकार में 1985 तक न कोई चर्च था न कोई मस्जिद थी। 1985 में अल्मोड़ा में पहली मस्जिद बनी है, ये जानकारी होनी चाहिए लोगों को। उसके पहले कोई मुसलमान वहां नहीं जाता था। लेकिन अब ये षड्यंत्र के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पूरे हिमालय में आच्छादित किया जा रहा है उसको, कि किस प्रकार से हमको इस हिमालय स्थान को कब्जा कर लेना है, मैं आता हूं, चाइना की मदद से भारत पे आक्रमण करना है। मैं आता हूं स्वामी जी, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। आरपी रतूड़ी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रतूड़ी साहब, स्वामी जी की तरफ से जो डिमांड है, विनय गोयल जी कह रहे हैं कि सरकार इस पूरे मसले पर बहुत ही बेहतरीन फैसला और भी लेगी। मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं, इसके बावजूद क्या गैर हिंदू में खास तौर पर 2 धर्म को लेकर के स्वामी जी कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है, ये लोग जानबूझकर, इनका मकसद सही नहीं होता है, तीर्थ यात्रा को बिगाड़ने के मकसद से, सौहार्द को बिगाड़ने के मकसद से इन लोगों की एंट्री होती है। 4 धाम यात्रा में मुसलमानों को और ईसाइयों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। इस मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से, धामी सरकार की तरफ से संज्ञान लिया गया कि वेरिफिकेशन कराया जाएगा, संदिग्धों पर नजर रखी जाए। ऐसा कहा नहीं गया अभी तक कि गैर हिंदुओं का प्रवेश हम वर्जित करा देंगे। आप थोड़ा सा बताइए सर, अपना स्टैंड दीजिए सर। देखिए गौरीशंकर जी, सरकार का काम है, निश्चित है, उनको सुरक्षा व्यवस्था देखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन चश्मा
केवल एक राजनीतिक चश्मा नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि कोई भी जाएगा वो आस्थावान जाएगा। क्यों जाएगा कोई मैं हिंदू हूँ, मैं ही जाऊंगा। कोई दूसरा हम हज में कौन जाता है? कोई हिंदू तो जाता नहीं है, मुसलमान जाता है। मेरे धाम में कौन जाएगा? जो मेरा हिंदू आस्थावान होगा। तो फिर स्वामी जी की मांग, जो उनकी डिमांड है, वो तो सही है ना रतूड़ी साहब? अरे मुझे बताएं कि अमरनाथ यात्रा में स्वामी जी कहाँ से ले जाएंगे सारी व्यवस्था? कौन जाते हैं वहाँ? डंडी वाले कौन जाते हैं? खच्चर वाले? क्या उन्होंने कभी इस चीज को देखा कि अमरनाथ यात्रा में 80% जो वहाँ खच्चर वाले होते हैं वो डंडी वाले होते हैं? कौन होते हैं जरा ये बता दें स्वामी जी। आखिर न जाए ना, हिंदू क्यों चढ़ रहा फिर उनके घोड़े पे? क्यों बैठ रहा? अरे ये केवल राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन सरकार का काम है, सरकार को देखना चाहिए कि हाँ, सुरक्षा व्यवस्था की गारंटी सरकार की है, लेकिन इस देश को बांटने की न तो किसी को इजाजत है। हाँ, धर्म स्वतंत्र व्यवस्था है, जिसको जो धर्म पसंद हो वो उसको माने, उसको किसी दूसरे धर्म पे हस्तक्षेप न करे। नहीं, लेकिन देखिए, सुनिए रतूड़ी साहब, जो सवाल उठा रहे हैं स्वामी जी, उन सवालों के पीछे कुछ गंभीरता भी है कि देखिए आजकल किस तरह से शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, दंगा करवाने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ आतंक से कनेक्शन है, ऐसे लोगों के पीछे कोई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि तमाम जो तीर्थ यात्रा है, हिंदू खासतौर पर चार धाम यात्रा को डिस्टर्बेंस पहुंचाने के लिए इन लोगों का सहारा लिया जाए। इसलिए एहतियातन कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए इन लोगों की एंट्री ही बंद कर दी जाए, ताकि कम से कम सुरक्षित यात्रा तो हो चार धाम यात्रा की। नहीं गौरीशंकर जी, पहली बार हो रही है क्या यात्रा? हाँ, मुझे भी इतना लंबा समय हो गया, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जी, ये बातें आज तक तो कभी नहीं हुई थी, ये आज क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। अब आगे किया जा रहा है स्वामियों के रूप में, आगे किया जा रहा है दूसरों के रूप में। अरे भाई, यहाँ उत्तराखंड में तो कभी सौहार्द बिगड़ा ही नहीं है। ये अब क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका आ रखा है, अब राजनीति को न तो महंगाई से वोट मिल रहा, न ही बेरोजगारी से वोट मिल, इन बातों को उठा करके अरे वोट की राजनीति हो गई कि अब जातियों धर्मों की बात करो, किससे वोट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो विंग है अलग अलग तरह की, ये राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा। अन्यथा मैं तो इतने साल का हो गया हूँ और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा भी देखी। पहले पैदल जाते थे, उसके बाद अब गाड़ियां हो गई, अब तो हेलीकॉप्टर हो गया है, लेकिन कभी हमने तो ये सुने नहीं। आपको मालूम होगा कि हमारे पहाड़ों में अंजनी साइड के नीचे एक मुस्लिमों का गांव है, वो तो वहाँ जागरण करते हैं देवी का, वो तो जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। क्यों विनय गोयल जी, क्या स्वामी जी का जो प्रेशर, एक तरह से मैं जो भी बात कह रहे हैं, एक तरह से उनका एक प्रेशर है सरकार पर, एक तरफा प्रेशर है कि जो मैं कह रहा हूँ वही करना पड़ेगा, या फिर आप लोगों ने कुछ रास्ता सोचा है? क्योंकि मैं थोड़ा सा रोजगार के हिसाब से देख रहा हूँ कि जो सालों से रोजगार में लगे हुए हैं, जब उनकी तरफ से कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई तो उनके रोजगार को क्यों छीना जाएगा, है ना? वेरिफिकेशन करके कि हाँ ये बंदा सही है, एक खच्चर का काम कर सकता है, पिट्ठू का काम कर सकता है, और तमाम तरह के जो रोजगार में लगे हुए काम कर सकता है। जब वो सही है, कई सालों से काम सही कर रहा है, तो फिर स्वामी जी के फैसले, और वो कह भी रहे हैं कि मैं इस पे कोई समझौता ही नहीं मैं करने वाला हूँ, तो एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है कि आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं स्वामी जी की डिमांड को, जैसे कह रहे हैं बस वैसे ही एक्सेप्ट सरकार कर लेगी? बताइए सर, जल्दी बताइए सर, एक मिनट। गौरीशंकर जी देखिए, एक बड़ी सुखद एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ, या एक रोचक स्थिति है इस डिबेट में कि हम चार संस्थाओं का प्रतिनिधित्व हम चार लोग कर रहे हैं। हमारे संस्कृति के संरक्षक, सनातन संस्कृति के संरक्षक स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे आरपी रतूड़ी जी वो विपक्षी दल के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं शासक दल का प्रवक्ता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और आप चौथे स्तंभ के प्रतिनिधि के रूप में आप अपनी बात कर रहे हैं। तो विषय बहुत गंभीर है, और
जिस विषय को स्वामी जी ने उठाया है, ये अब इसके महत्व को बिल्कुल भी कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां पिछले दिनों देखने में आई हैं और उन्होंने जैसी चिंताएं पैदा की हैं सबके बीच में, वो सामान्य चिंताएं नहीं है। और इसलिए जब कभी भी इस तरह की बात प्रारंभ होती है तो प्रारंभ में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि आरपी रतूड़ी जी कर रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा समय बीतता है तो उन्हें मानना पड़ता है कि जो विषय उठाए गए हैं वो प्रासंगिक हैं और उनका निराकरण होना अनिवार्य है। और उसी चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है। मैं क्या बोलूं, मैं सरकार अपने तरीके से फैसले लेगी। स्वामी जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी बात में भी दम है, बिल्कुल उनकी बात पर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, कई ऐसे लोग जो सालों से हैं वहां पर और एकदम से परफेक्ट है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, काम भी कर रहे हैं, लोग उनके काम से खुश भी हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर भी नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे लोगों को साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। हाँ, जो संदिग्ध हैं, जो गलत मकसद से आ रहे हैं, खराब मकसद से आ रहे हैं, उनके खिलाफ तो खैर ऐसा एक्शन लेने की ज़रूरत है कि कोई सोचे 25 बार कि ऐसा भाई मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो कर रहे हैं सालों से वहाँ जुड़े हुए, जैसा आरपी रतूड़ी जी ने कहा कि कई मुसलमान गांव जो सालों से इस तरह काम कर, मुझे भी जहाँ तक पता है, ऐसे लोगों को भी साथ लेकर चलने की जरूरत। अगर वो ठीक हैं तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसे लोग जो भीड़ में आकर के फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, सीएम धामी की तरफ से वो बयान परफेक्ट है कि हम वेरिफिकेशन करेंगे और संदिग्धों पर हमारी कड़ी नज़र रहेगी। मुझे लग रहा है ये रास्ता ठीक रहेगा। बाकी स्वामी जी अपने तरीके से जो चीज़ें उठा रहे हैं वो बेहतर है, उसमें दम है, उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। चलिए, इसी के साथ आप तीनों यहाँ पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।